प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, हमारे तीनों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष हैं, उनसे एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा, एक विनती करना चाहूँगा। आज देश के ऊपर बहुत भारी खतरा मंडरा रहा है और सेनाओं की जिम्मेवारी होती है हर हाल में देश की रक्षा करना, हर हाल में देश की सुरक्षा करना। हम लोग तैनात हैं सरहदों के ऊपर, इसीलिए देश बचता है, इसीलिए देश जो है तरक्की करता है, क्योंकि देश के अंदर तमाम काम बड़ी आसानी से, बड़े आराम से, बिना किसी झिझक, बिना किसी रोक टोक के चलते हैं, क्योंकि सेनाएं हमारी सरहदों के ऊपर तैनात हैं। और जब सेनाओं की जिम्मेवारी है तो सीधी सीधी जिम्मेवारी सेना अध्यक्षों की है। देश को बचाए रखने के लिए सेना अध्यक्षों की जिम्मेवारी है। कोई भी राजनीति वाला धोखा दे सकता है देशवासियों को और देश को, लेकिन सेना कभी धोखा नहीं दे सकती है। सेना का खून अलग है, सेना का यूनिफॉर्म का जज्बा अलग है। राजनीति के अंदर आज कोई विश्वास नहीं है, कोई राजनीतिक लोगों का ट्रस्ट आज देशवासियों से टूट चुका है, देशवासियों का भरोसा इनसे टूट चुका है, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सेना के अंदर पूरा का पूरा भरोसा हर देशवासी का है, बखूबी पूरा भरोसा देशवासियों का है कि सेना कभी भी धोखा नहीं देगी, देश को या देशवासियों को कभी धोखा नहीं देगी सेना। ये जिम्मेवारी हमारी है। हमारी जो जिम्मेवारी है वो देशवासियों के प्रति है, सरकार के प्रति नहीं है। तो मैं तीनों सेनाध्यक्षों से निवेदन करूंगा, मैं कोई भड़का नहीं रहा हूं या गलत सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं भी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं और 28 साल हो गए हैं मुझे सेवानिवृत्त होकर के। जो हालात आज देश में चल रहे हैं और ख़ासकर वर्तमान में पिछले 8 साल से, बहुत ही भयानक है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसे में सेनाओं को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी राजनीतिक वाला अपनी निजी स्वार्थ की वजह से, निजी स्वार्थ सिद्धि की वजह से देश के साथ खिलवाड़ ना करे, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को कोई चोट ना पहुंचाए। ये हमारी सेनाओं का फ़र्ज है, धर्म है। मैं इसलिए, क्योंकि अभी जो तीनों सेनाध्यक्षों ने सरकार के अग्निपथ और अग्निवीर का भरपूर समर्थन किया है, मुझे तकलीफ़ हो रही है इस बात की, मुझे दर्द हो रहा है कि सेना अध्यक्षों को ऐसे सरेंडर नहीं करना चाहिए। सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो इनको तुरंत उसका ऐतराज़ करना चाहिए, ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं होगा, ये सेनाओं के लिए गलत होगा, बिल्कुल गलत है ये। लेकिन वर्तमान में सेना अध्यक्षों ने, किसी ने भी ये इस स्कीम अग्निपथ और अग्निवीर के लिए ऐतराज़ नहीं किया है। ये चिंता की बात है। मैं निवेदन करूंगा, आप अपने फैसले पर दोबारा गौर करें, क्योंकि ये देश के लिए घातक है। ये इस तरीके से 4 साल रख के वापस भेज देना और 25% को वहाँ लगना, 75 को बाहर रख भेजना, ये गलत है, सरासर गलत है। इसके पीछे मकसद बहुत ही गलत है, हमें वो मकसद कभी पूरा नहीं होने देना है। तो मैं सेनाध्यक्षों से, तीनों से निवेदन करूँगा, आप धरती की, दुनिया की सबसे महान सेना के सेना नायक हैं आप लोग, सबसे महान सेनाओं के आप सेनाध्यक्ष हैं, ये बड़ी गौरव की बात है। लेकिन आप सरकार की गलत नीतियों के सामने मेहरबानी करके हथियार ना डालें, मेहरबानी करके सरेंडर ना करें। सरकार जो गलत कर रही है उसका आपको भरपूर विरोध करना चाहिए और उसको लागू नहीं होने देना चाहिए। ये गलत है। मुझे तकलीफ़ हुई है सेनाध्यक्षों के जब बयान देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम को बहुत अच्छा बताया। ये अच्छा नहीं है, आप सब जानते हैं ये अच्छा नहीं है। आप नौकरी पर हैं, आज सर्विस में हैं, लेकिन आपकी ये कोई मजबूरी नहीं है कि सरकार के गलत आदेश को भी आपको मानना है। ये बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बगावत करिए सरकार के खिलाफ, कुछ ऐसा करिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सरकार को बताइए कि ये गलत है, देशवासियों के लिए गलत है, युवाओं के लिए बहुत गलत है, ये देश हित में नहीं है, ये बताना चाहिए आपको। और आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ से बहुत हैरानी हुई है, बहुत हैरानी हुई है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है हर हाल में देश की रक्षा करना, हर हाल में देश की अखंडता को बनाए रखना। ये हमें शोभा नहीं देता है, सेना को शोभा नहीं देता है कि राजनीति वाले गलत काम करें और हम उनके पैरों में पैर रख करके आगे कदम बढ़ाते रहें। ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि तीनों सेनाध्यक्ष अपने फ़र्ज को बखूबी समझेंगे और देश के प्रति उन भावनाओं का, सच्ची भावनाओं का इस्तेमाल करके देश को बचाने में अपना अहम योगदान देंगे, ना कि सरकार की हाँ में हाँ मिला करके देश को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये पिछला जो भी हालात चल रहा है, यानी इनके स्कीम के मुताबिक 24 जनवरी से एयरफोर्स की भर्ती शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। अब कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, ये आंकड़े मेरे पास नहीं है,
लेकिन इनके हिसाब से जो घोषणा की गई थी उसके हिसाब से 24 जून से भर्ती प्रक्रिया एयरफोर्स में शुरू हो चुकी है। हमें इसको रुकवाना होगा क्योंकि ये देश हित में नहीं है, सेनाओं को भी कमज़ोर करेगी ये। अब देखिए सेनाओं के अंदर रेजिमेंट्स हैं, रेजिमेंटों को ये ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? ये बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही हैं। ये अपनी अपनी कौम का अपनी अपनी उसका भी एक गर्व होता है आपस में। और सैनिक कभी भी किसी एक कौम का बन के नहीं रहा आज तक। सैनिक पूरे देश का है, हर धर्म का है, हर जाति का है। सैनिक कभी भी आज तक अलग हुआ ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है। सैनिक के लिए देश सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम देश है, उसके बाद उसका परिवार या उसके बाद वो खुद आएगा। सर्वप्रथम देश है, ये कभी भी देश के ऊपर आंच आने नहीं दे सकता है। सिपाही जो है, जो सोल्जर जो है भारतीय सेना के, वो कभी भी देश के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। अपनी जान की बाजी लगा देंगे लेकिन देश के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो मेहरबानी करके तीनों सेनाध्यक्षों से मैं निवेदन करता हूँ, आप अपना धर्म समझिए, अपना फ़र्ज समझिए देश के प्रति। आप मत इनकी हाँ में हाँ मिलाइए, गलत को गलत कहिए प्लीज़। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर लोग हैं, इनकी नीयत साफ़ नहीं है, ये केवल गीत और धमकी दे सकते हैं। तो मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। अगर सेनाध्यक्षों ने भी इनकी स्कीम का साथ दे दिया तो देश की बर्बादी निश्चित है, फिर देश को बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। उम्मीद है मुझे तीनों सेनाध्यक्ष अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और उस तरीके से अपना डिसीजन लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।